पूर्णिया के धमदाहा के चिकनी डुमरिया पंचायत के चिकनी गांव ब्राह्मणों की बड़ी बस्ती है और इस बस्ती में 80% अमीरों की ही संख्या है और उसी के बीच एक 78 वर्षीय गरीब ब्राह्मण भी रहते हैं जिनका नाम गिरजानंद मिश्र है, जिनकी माली हालत ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 78 वर्ष की उम्र में ऐसे घर में रहने को वो मजबूर है जहां समान लोगों के लिए 2 दिन बिताना भी मुश्किल हो जाएगा। फूस का घर है, छत और टाटी पूरी तरह से तंग है। कड़ाके की ठंड हो या फिर भीषण गर्मी, इसी टूटी मढ़ैया में रहने के लिए यह परिवार मजबूर है। कभी कभी तो 2 जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। इसके बावजूद इस परिवार को न तो इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल पाया और न ही गिरजानंद मिश्र को 78 वर्ष की उम्र में वृद्धा पेंशन ही मिल रहा है। यह परिवार राशन किरासन योजनाओं के लाभ लेने से भी वंचित है। इसके बावजूद न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस परिवार की ओर जा रहा है और न ही अपने को ज्ञानी समझने वाले इस गांव के अमीर ब्राह्मण ही इस परिवार पर तरस खा रहे हैं। 78 साल के गिरजानंद मिश्र मैट्रिक पास हैं, किंतु हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि अपने इकलौते पुत्र को भी ये नहीं पढ़ा सके, जिनका इन्हें हमेशा मलाल तो रहता ही है, साथ ही इन्हें इस बात का भी दर्द रहता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी तो गरीबी बेबसी के साथ इसी टूटी मढ़ैया में बिता दी, किंतु उम्र के इस पड़ाव में भी ये अपने डीह पर ईंट का बना हुआ एक दीवार भी देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनके डीह पर अगर ईंट का दीवार भी बन जाता है तो ये चैन से अंतिम सांस ले पाएंगे, क्योंकि इनके गांव में अधिकांश लोगों का घर पक्का के मकान का बना हुआ है। बस इन्हीं का घर ऐसा है जहां अमीरों का जानवर भी नहीं रह सकता है। ये चाहते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही मिल जाए तो कम से कम 1-2 रूम तो ये ईंट से बना ही लेंगे, किंतु इनका दुर्भाग्य यह है कि ये इसकी शिकायत करे भी तो कहाँ करे। अधिकारी कर्मचारी सुनते ही नहीं हैं और पंचायत के मुखिया महेंद्र ऋषि इतना कमजोर हैं कि उनसे कुछ भी काम होता ही नहीं है। मुखिया जी खुद अपना पेट चलाने के लिए दूसरे के घरों में काम करते हैं और कोई तीसरा मुखिया जी के पद का इस्तेमाल कर मालामाल हो रहे हैं। और मुखिया जी किसी की भैंस को नदी में नहलाते नजर आते हैं तो कभी जानवरों को चराते और गोबर की सफाई करते नजर आते हैं। और मुखिया महेंद्र ऋषि का कहीं अस्थायी घर भी नहीं है जो लोग उनसे मिलकर अपनी फरियाद भी कर सकें। कष्ट हमको कुछ नहीं सर, हम बाप भी अकेले था, हम भी अकेले थे, बेटा भी मेरा अकेले। हमको 4 लड़की है, चारों का लड़की का शादी करते करते हम तबाह हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है, 3 बीघा ज़मीन मेरे पास में बचा हुआ है, उसी में सबका लालन पालन भी हम कर रहे हैं, जिससे हम घर नहीं बना पा रहे हैं। और हम क्या कहेंगे, आप तो देख रहे हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? जी नहीं, वृद्धा पेंशन भी हमको नहीं मिलता है। बोलने नहीं गए मुखिया जी? जी हाँ, मुखिया क्या बार बोला जो कि नहीं मिल जाएगा, क्या तो दूध को भी भेजा, लेकिन लिख करके ले भी गया, दस्तखत भी किया, लेकिन कुछ नहीं। गांव में और लोगों को मिलता है कि नहीं? जी हाँ, गांव में और लोगों को मिलता है। आपको नहीं मिला? कारण पूछे नहीं कि सबको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा? झंझट करने के लिए हम क्या अंतिम समय में हम जाते। वो नया युवक आदमी है, हम बूढ़ा हो गए, अब उससे हम क्या अथी करने जाएंगे। आप इसी घर में रहते हैं? जी हाँ, पता लगा, समूचा गांव से पता लगा लीजिएगा। गिरजानंद मिश्र का घर जो है सो सही जगह पर है कि किसी दूसरे जगह पर है। तो ये जो घर की ऐसी स्थिति है जी, लड़की लोगों का शादी करने में, लड़का का भी शादी हम पैसे खर्चा करके हम किए हैं, सब चीज़ हम कर दिया कि मेरा अब अंतिम समय है, 3 बीघा ज़मीन इसको रख करके बाकी ये सब तो बेच करके लड़की लोगों का शादी हम कर दिए। तो मुखिया जी को नहीं बोले कि थोड़ा इंदिरा आवास के तहत घर बनवा? जी हाँ, नहीं बोले? जी बोले, उसका फार्म भी दिया, हम भर करके भी दिए कि इसमें जा करके बैंक से जा करके बैंक मैनेजर से इस पर दस्तखत करा के लाइए तब होगा। तो भरोसा देते रहा है जो कि नहीं मिलेगा, इस बार मिलेगा, इस बार मिलेगा। भरोसा दे रहा है जी, लेकिन मिल नहीं रहा है? जी नहीं। बारिश में कैसे रहते हैं इस घर में? देखते नहीं, टीन दे करके किसी तरह से। ये तो पूरा फट गया है। जब अंधर आता है तो सब तो उस घर में चले जाते हैं, पुतोह भी उसमें, हम भी उसी में, पत्नी भी उसी में, बाल बच्चा लेकर के उसी में रहते हैं कि कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। आपका जो बेटा है उसको पढ़ाई कि नहीं? जी नहीं, बेटा को तो हम कहे नहीं, 4 बेटी का शादी करने में हम इसको मूर्ख रख दिया, नहीं पढ़ा पाए? जी नहीं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो मैट्रिक कर चुके हैं। आप उस जमाने में मैट्रिक किए? जी। और बेटा आपका नहीं पढ़ पाया? जी नहीं।
इसका मलाल होगा आपको? मलाल क्या कहेंगे, हम खुद मर रहे हैं। निखिल चौधरी कटिहार में सांसद थे, उनको सब चिंते होंगे। हाँ। वो फ्रेंड था हमारा मैट्रिक में, और वहीं से पास किए, कुछ दिन सर्विस भी किए प्राइवेट। लेकिन घर पर यहाँ मौसमाती राज था। बाबूजी हमको इतने में छोड़ करके चले गए, तो हम मन में सोचे जो कि कोई कमाता है तो 2 बीघा ज़मीन खरीदता है, तो हमको 2 बीघा ज़मीन है, हम ज़मीन को पकड़ेंगे कि न 2 पैसा के लिए। उस समय में पैसा कोई देता नहीं था, ज़्यादा पैसा। 1963 में हम मैट्रिक पास किए। अच्छा, अभी आपका पोता पोती सब पढ़ाई करता है कि नहीं? हाँ हाँ, ये पढ़ा रहे हैं सबको। पुतहू भी हम किए, BA के परीक्षा दिए, उनसे भी गप कर सकते हैं। कहीं तुम भी तो किसी तरह से पढ़ लो, देखो। काफी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं आप। अब क्या कहेंगे, लेकिन हम लखने नहीं देते। कोई हमको देखेगा तो कोई नहीं कहेगा जो कि ये गरीब है। अच्छा, गम को अंदर ही छुपा के रखते हैं? जी हाँ, पी लेते हैं, न किसी से झंझट है न किसी से कुछ। आप मुखिया से भी पूछ सकते हैं कि उनको किसी से झंझट भी है कि आपसे भी झंझट है, इठो पूछ लीजिए। किसी से झंझट नहीं, किसी से कोई विवाद? जी 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 नहीं, जी नहीं, कोई मलाल नहीं रखते? जी नहीं। चिंता नाम का चीज़ हम हटा दें। सिर्फ यही चिंता जो कि किसी तरह से एक तो घर बन जाए, ताकि हम देख लें बेटा पुतो सुख से रहता है, हम विदा हो जाएंगे भगवान के घर। आप नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया घर बन जाए, उसमें हम भी थोड़ा 2-4 आदमी? जी हम कोशिश किए थे, नहीं हो पाया। लेकिन मेरी पत्नी ब्रेन हेमरेज हो गई, साल भर से उसी के इलाज में है। मेरा ये गुप्पोताई पुष्कर का भाई अभी वहाँ पर है, तो उन्हीं के द्वारा इलाज हुआ, मदद से हो रहा है। हाँ, उसी के मदद से हुआ। अभी देखते हैं जो कम से कम टहल बुल लेती है। वृद्धा पेंशन किछु न हो बेटा, तब कौन है, एको पैसा नहीं, किछ करो न। कौन घर में रहते हैं आप? हम हाँ, यही घर में? हाँ, ई बरसा में पानी चूता होगा, तो भाग के जाइ छियै, तब की करबै? तब हे पानि एलौ रे, तब की करबै हो बेटा? सब नहीं हेबे, अपनो देखै छ हेबे। ई बगल में देखते हैं सब मकान बड़ा बड़ा बनाए हुए हैं। की करबै, सब दिन कांटे दिन गेलहुँ, घर दुआर सब चीज के वास्ते कहियो न शांति पैली हम। अब भगवाने घर जा रहल छी हमरा, अब बस हम कोन छी? अब ओते पैसा लगेलकै आ तब की कहै छै, फेर लागै छै कि हाथ पैर लोच भेल जाइ छै। अरे में खेती पत्ती 2 गाय है, उसी का सेवा सुरक्षा। तो आपके लिए आपके पिताजी माताजी हाँ, काफी मेहनत किए, आपकी बहन की शादी की गई, हाँ। तो इनका घर बनाने का कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि इनका घर बन जाए बढ़िया सा? कभी कोशिश नहीं किया आप कि आपके पापा, आपके लिए पापा इतना कुछ किए, तो कम से कम तो घर बना ले बढ़िया सा? कोशिश की, दूसरा तीसरा आफत आ जाता है, इसलिए घर नहीं बन सका। नहीं बना पाए? नहीं। तो ऐसे ही गरीबी जिंदगी आप भी जी रहे हैं? हाँ। चिकनी डुमरिया पंचायत के अगर गरीब ब्राह्मण गिरजानंद मिश्र का हाल बदहाल है, तो मुखिया जी महेंद्र ऋषि भी उनसे कहीं ज़्यादा बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। और कोई तीसरा जो मुखिया पद का इस्तेमाल कर रहा है, वे माला माल हो रहे हैं।